तो यहाँ पर बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एक्सरसाइज 1.5। और 1.5 चैप्टर का नाम है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इससे पहले मैंने आपके साथ कंप्लीटली 1.4 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और स्पेशली 1.4 में कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 1.5। और सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम लोग क्लास 7th और 8th का दोबारा रिवीजन एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जिसको आप नहीं बता पाए उसमें आपको बुक्स वगैरह की हेल्प लेनी पड़ी। तो बच्चों आपको क्लास 7th और 8th में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया जाता है कि जिन नंबर्स और को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर क्यू कभी जीरो नहीं होता है, उनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन पी और क्यू क्या होते हैं, इसमें को प्राइम होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिनका वन के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जिन बच्चों ने क्लास 7th 8th में डेफिनेशंस नहीं पढ़ी है रैशनल नंबर्स की, तो उनको यहाँ पर फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि भाई रैशनल नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्यू इसका डिनोमिनेटर में होता है, क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। और पी और क्यू को प्राइम होते हैं, दैट मीन्स उनका वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसके अलावा बच्चों क्लास 8th में 7th में आपको ये भी बताया जाता है कि रैशनल नंबर्स इटसेल्फ दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 5/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5 हुआ, है ना। लेकिन 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 का मतलब हुआ 0.33333333 चलता चला जा रहा। तो दैट मीन्स जब आप 5/2 कहते हो तो वो एक ही बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, वो 2.5 ही होता है। 1/2 0.5 होता है। तो ये बच्चों क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इनका एंड हो जाता है। लेकिन 1/3 क्या है, 1/3 है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका कोई अंत भी नहीं है। और रिकरिंग, और ये लगातार रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग रैशनल नंबर्स को कहते हैं ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स भी हो सकते हैं। ये रैशनल नंबर्स को पहचानने का तरीका होता है। ये आपको क्लास 8th में पढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं, आप लोगों ने इतनी देर में पढ़ लिया होगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बताइए। तो बच्चों मैं आपको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बता देता हूं, आप समझ लो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई कि इरैशनल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब इसमें आपको ये डेफिनेशन नहीं बोलनी है कि वो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते हैं। ये बुक में डेफिनेशन कहीं लिखी ही नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को बुक्स अच्छे से पढ़नी होती हैं, क्योंकि बुक में रैशनल और इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपको क्लास 9th में भी लिख के दी गई है। और क्लास 9th में भी आपको बताया गया है कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों स्पेसिफिकली आपको याद रखना होगा कि इरैशनल नंबर्स जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एज वेल एज नॉन रिकरिंग होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता, जैसे 1/3 0.33333 चलता चला जा रहा, तो ये रैशनल नंबर्स हो। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब उसका अंत भी नहीं हो रहा है, एज वेल एज जो उसकी डिजिट्स रिपीट हो रही है वो किसी ऑर्डर में कर भी नहीं रही है रिपीट, उनका कोई भी रैंडम ऑर्डर आ जा रहा है। जैसे मैंने कह दिया 0.0212345612523125 कुछ भी बोलते गए हम। जैसे हमने बोल दिया 3.142156725123 कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो इसका कोई अंत भी नहीं है और नॉन रिकरिंग भी है। तो इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स। तो सारे बच्चों को ध्यान देना चाहिएगा कि भैया इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरैशनल नंबर्स बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। यही डेफिनेशन आपको क्लास 8th में भी पढ़ाई जाती है, और यही डेफिनेशन आपको क्लास 9th में बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में भी लिख करके दी गई है। ठीक है, जो कि आपने बोलने के बावजूद भी नहीं पढ़ी। तो इरैशनल नंबर्स को हम लोग स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये आपके क्या है, इरैशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, अब आपको जो हमेशा याद रखना होगा कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वंस अगेन मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, रैशनल नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जहां क्यू कभी जीरो नहीं होता है।
पी और क्यू को प्राइम होते हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और फिर रैशनल नंबर दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और इसके अलावा इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इनको हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर्स। क्लास एट्थ में बहुत जगह आपके पास ये क्वेश्चन आया था कि भैया पाई, पाई को सुना है कभी नाम? अच्छा, पाई क्या होता है, रैशनल की इररेशनल नंबर्स? irrational, हाँ, irrational, पाई जो होता है, बिल्कुल सही आपने बताया, पाई सभी बच्चों को पहले से ही बता दिया जाता है कि बच्चों पाई जो होता है वो इररेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये पाई जो होता है आपका इररेशनल नंबर होता है, जितने भी स्क्वायर रूट में नंबर आते हैं वो सारे इररेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों हम लोग अब क्लास एट का रिवीजन यहाँ पे अंत करते हैं, आते हैं वापस क्लास नाइन्थ की तरफ। अब बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.5 है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1.5 की एक्सरसाइज एज वेल एज 1.5 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो 40 मार्क्स का पेपर होता है, क्या कहते हैं उसे, 40 मार्क्स का मिड सेम वन, मतलब मिड सेम वन नाम का एक पेपर होता है सभी स्कूलों में 40 मार्क्स का, तो उसमें 1.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है एग्जाम्पल से भी। तो आपको एक एक क्वेश्चन यहां से लगा के जाना पड़ेगा, स्पेशली एक्सरसाइज 1.5। चलिए भाई, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों पहला क्वेश्चन तो हमें करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले पढ़ा जरूर जाता है कि करना क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि अभी रैशनलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी तो ये समझा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको फिर से यहाँ पर हेडिंग डालनी है, दिस इज एक्सरसाइज 1.5। और अभी हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट। उसमें लिखा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। तो डिनोमिनेटर में क्या है, √5 है। तो बच्चों तुमको क्या करना होता है कि √5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि मैंने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर। तो ये ऊपर हो गया 3√5 और नीचे क्या हो गया, √5, नहीं, इसका मतलब आपने कल की भी पढ़ाई नहीं की बच्चों। √5 इंटू √5 होता है 5, और 5 इंटू 4 क्या होता है, 20। ठीक, तो ये हो गया 20, सेकेंड पार्ट। उसके बाद बच्चों देखो यहां पर लिखा है 5√7 अपॉन √3। बच्चों क्वेश्चन करने से पहले आप पढ़ भी नहीं रहे, क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। बच्चों ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर रैशनलाइज करना है तो यानी कि आपको √3 को देखना है, वही है आपके डिनोमिनेटर। तो √3 को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना है। चलो ऊपर क्या आएगा बताओ, 15, हाँ 15, 15 आएगा। बेटा बताओ क्या ऊपर आएगा, 21 into हाँ ये 15 बता रहे हैं, तुम क्या बताओगे? 100 तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि √m इंटू √n, ये होता है √mn, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर है √7 इंटू √3, तो ये होगा रूट के अंदर 7 इंटू 3, दैट मीन्स रूट के अंदर आ गया 21। तो बच्चों ये क्या हो गया, 5√21 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलिए भाई, 3/4 माइनस √7। अब बच्चों यहां से अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 माइनस √7। अब तुम कहोगे सर इसको कैसे रैशनलाइज करें, पहले तो √3 अकेला था, √5 अकेला था, ये तो 4 माइनस √7 है। तो हमने कहा बेटा कोई भी नंबर अगर a माइनस बी टाइप का होगा तो हम उसको रैशनलाइज किससे करेंगे, a प्लस बी से करेंगे। और अगर a प्लस बी टाइप का होगा तो रैशनलाइज a माइनस बी से करेंगे। तो बच्चों ये बहुत आसान सा काम है। तो ये हो गया 4 प्लस √7, और यहां पे भी बच्चों हो गया 4 प्लस √7। चलो बच्चों,
अगर आपको स्टेप्स में प्रॉब्लम है तो बच्चों अभी भी हम देखो, हम ध्यान से सारे स्टेप्स हम लिख के दिखा रहे हैं। दिस इज 3 × 4 + √7 होल डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों, ये a - b, ये a + b, तो क्या हुआ? 4² - √7। बिल्कुल सही बताया, a² - b²। चलो बच्चों, जैसे ही गलतियां करोगे तो सीख जाओगे। 4 का स्क्वायर हुआ 16 और √7 का स्क्वायर हुआ 7। 7। तो बच्चों ये हो गया 3 × 4 + √7 होल डिवाइड। 16 - 7 9। 9। नीचे बच्चों 9 कैंसिल कर दे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये देखो बच्चों, देखो भाई मैंने थर्ड पार्ट भी आपका अच्छे से कंप्लीट कर। चलो बच्चों, फोर्थ, जैसे जैसे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन कम करेंगे, आपसे ज्यादा करवाएंगे, ताकि आप गलतियां करो और सीख जाओ। वरना आपको लगेगा कि आप सब सही कर रहे हो और होगा फिर सब गलत। चलो बच्चों, इसको रैशनलाइज करना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसने डिनोमिनेटर बोला है रैशनलाइज करने के लिए, आपको सिर्फ टारगेट डिनोमिनेटर पे ही करना है। करिए रैशनलाइज। तो बच्चों ये हो जाएगा 3√2 - 1, 3√2 तो बच्चों हो गया 17 टाइम्स 3√2 - 1 होल डिवाइडेड। बताइए। हाँ, a² - b²। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि गुरुजी अंदर 17 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बच्चों उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम होता है सिंप्लीफिकेशन। तो बच्चों ये पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम अंदर मल्टीप्लाई क्यों करें? क्या पता 17 नीचे से कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, इसलिए नहीं कर। 3√2 - 1। चलिए बच्चों, क्या आएगा बेटा ये? 6 Yes, sir. 18 आएगा। बिल्कुल सही बताया बच्चों, ये लिखा है 3√2 का स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर होता है तो मतलब वो दो बार होता है। 3 3 जा 9 हो गया, और √2 हो गया, और ये हो गया 9 2 जा 18। तो प्यारे बच्चों, मैं बगल में आपको रफ वर्किंग भी करके दे रहा हूँ लगातार। ये हो गया 18 - 1। अरे देखा, 17 आ गया, तभी ऊपर 17 अलग से बैठा हुआ था कैंसिल होने के लिए। आंसर क्या आया? 3√2 - 1। बेटा समझ में आया? चलो, तो बच्चों एक क्वेश्चन जैसे ना समझ में आए तो आप दूसरा करिए, दूसरा ना समझ में ना आए तो तीसरा करिए, आगे बढ़ते चले जाइए। एक टाइम बाद आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे। √41 - 5, मेरा काम खत्म। अभी आपको बताना है अगले स्टेप्स। बताइए अगला स्टेप क्या लिखे? सर √41 + 5 ये चाहिए। 8² - 1। तुम बताओ क्या है? a + b a - b। नहीं नहीं, यहाँ पे लिखना क्या है? √41 का स्क्वायर हाँ, -5 का स्क्वायर। 5 उसको। √41 - 41 - 5 25। मैंने 5 बोला, 55 हो। अंडर रूट। हाँ, 11 - 5 6, 3 - 2 1, 16 से 16 कैंसिल, किया गया अंडर रूट 41 प्लस। तो बच्चों सारे ही क्वेश्चन हम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं करने चाहिए। मैं फिर भी आपके साथ सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स को ओपन करके पहले यहाँ से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर के पहले क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज के डिस्कशन को देखिए। सिक्स, ये लिखा है 1 होल डिवाइडेड √7 - √6। चलो बताओ। सर सर √7 + 6 upon √7 + 6 is equal to √7 + 6 upon √7 √7 minus -6 square 7 minus 7 -6। चलो बच्चों, यहाँ पे अब आपने पूरी तरीके से सही बताया है, तो यहाँ पर आप फाइनली सीख गए हैं। मतलब 6th क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं आया,
आपने सफलतापूर्वक इस क्वेश्चन को एक शॉट में सही लिखवा दिया। नेक्स्ट। Three minus two on root 5 square minus 2 under root 2 square. 5 minus 2. सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट। सेवन के बाद आ गया बच्चों फाइनली एट्थ क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, √2 + √3 होल डिवाइडेड बाय √2 - √3। चलिए बच्चों स्टार्ट करिए जल्दी से। √2 + √2. Plus root 2 ये plus बच्चों क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आप हमको बताइए, शायद गलत आप ना करवाएं। अगला स्टेप। sir root 2 का square root 2 square plus 3 root 3 square upon तो बताओ इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई आपका नहीं कहना है करेंगे। कि एक ये हाँ, है और दूसरा ये है ना। वैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने कल भी बताया था कि कभी भी a+b इंटू a+b होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, a+b का होल स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो बच्चों आपने जब सिक्स्थ क्लास में a+b का होल स्क्वायर लिखा होगा तो उसका मतलब a+b इंटू a+b होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो a इंटू ए, फिर a इंटू बी, फिर b इंटू ए, फिर b इंटू बी आता है। तो क्या सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है? नहीं नहीं, plus 2a. टू ए बी भी आया है। तो ये आपने गलती करी ना, आप तो हमसे कह रहे हैं सिर्फ √2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर लिखो, तो Sir दोनों गलत हो गया। root 2 square plus 3 square plus तो बच्चों root 2 root इसको 3. पहचानिए और दोबारा गलत मत करिए। तो बच्चों ये आपके ऊपर है, आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और अगर कुछ समय बचाना है तो √2 + √3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए बच्चों, a - b a+b a² - b। नेक्स्ट स्टेप। root 3 square plus Plus 2 two. 3 root 3 प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहो। minus 1 minus 1. नीचे बच्चों माइनस है, ऊपर माइनस ऊपर 1। ऊपर आ जाएंगे. तो माइनस कैसे ऊपर लिखे, माइनस बच्चों पूरा ऊपर चला जाएगा तो -5 -2 √6 हो जाएगा। तो बच्चों ये फाइनल आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर। तो सभी बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि एक्सरसाइज 1.5 का पहले क्वेश्चन के मैंने आपको सारे पार्ट करा दिए। ठीक है, एक भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है। मान लो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अभी भी यहाँ पे टेंटेटिवली देख करके अपने आंसर्स को चेक करिए, और कभी भी घर पे आप प्रैक्टिस करें तो बार बार आप पीछे से आंसर्स जरूर मैच करिए। और जिन बच्चों के पास बहुत पुरानी बुक्स हैं या ऐसी बुक्स हैं जिनके पास पीछे आंसर ही नहीं है ना, तो आप भैया नई बुक्स को परचेज करिए, नई बुक्स आपको फायदा देंगी। दूसरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ गए। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों करने से पहले पढ़ा जरूर करा करिए। क्या लिखा है इसमें, भी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ। ठीक, तो प्यारे बच्चों पहले मैं आपको समय देता हूं, हर बच्चे के पास 5 मिनट का समय है। पहले वो उन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको रैशनलाइज करना सिखा दिया है अभी पहले क्वेश्चन में। अब आप काम करिए, मैं आपसे 5 मिनट बाद डिस्कशन करता हूँ। बुक्स आपके सामने है, आप इसको आराम से ट्राई करें। जितने ही बच्चे ट्राई करेंगे सेकंड क्वेश्चन को करने के बाद आंसर जरूर मैच करें।
ये सबसे वाले का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन एक सेकंड तो कैसे निकाल तो फाइनली बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब अटेम्प्ट करेंगे। सभी लोग इन लोगों के लिए अपने आंसर्स जरूर टैली करिएगा। मैच कर रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के हम लोग तीनों पार्ट करेंगे और उसके बाद थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, है ना। चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन अभी तक सबने एक एक अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। 7 + 3√5 होल डिवाइडेड बाय 7 - 3√5। क्या करना है भाई, सबसे पहले इनको रैशनलाइज कर। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो बच्चों ये हो गया 7 + 3√5, 7 + 3√5। लेकिन अगर बच्चों अगर न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा जाता ना, तो फिर हम 7 - 3√5 से करते, क्योंकि न्यूमिनेटर में क्या है 7 + 3√5, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है 7 - 3√5। लेकिन न्यूमिनेटर से रैशनलाइज करने के लिए नहीं कहा गया, डिनोमिनेटर से कहा गया। ये बच्चों बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब स्कूल में 40 मार्क्स का पेपर आया था तो उसमें ये लिखा गया था कि न्यूमिनेटर को रैशनलाइज कर। लेकिन हर बार की तरह आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े ही करते हैं, चालू कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन लगभग सबका गलत था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रैशनलाइज करना किसको। ठीक, चलिए भाई प्यारे बच्चों, अगला स्टेप होगा, क्या होगा अगला स्टेप बताइए। फिर 7 7 + Seven 3√5 का होल स्क्वायर। यस एग्जैक्टली बच्चों, ये ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सही बताया। होल स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया a² - minus b²। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे। a² + b², b का स्क्वायर हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 5 जा 45। फिर 2ab यानी कि 2 × 7 × 3√5। ये देखो बच्चों, ये मैंने a + b का होल स्क्वायर फुल, ये 49। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45। ठीक है बच्चों, 9
93, 42. तो ये इन्होंने 45 कैसे लिया यहाँ पे? हम्म? तो इन्होंने 45 कैसे लिया? जैसे ऊपर क्वेश्चन में सिखाया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वाला सेम क्वेश्चन कहाँ किया है? देख, कहाँ किया था बेटा ये वाला सेम क्वेश्चन? इसको दिखाओ, ये क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर ये हो गया, 3√5 का स्क्वायर ये हो गया। अगर आपको 3√5 का स्क्वायर नहीं आता तो मैंने बताया था कि इसको 3√5 इंटू 3√5 लिखिए। 3 3 जा 9 होता है, √5 5 होता है, और 9 5 जा 45 होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हो गया फाइनली। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया। अब इस आंसर को बहुत ज्यादा अगर पीछे सिंप्लीफाई करके लिखा गया होगा तो वो 93/4 प्लस 42/4 √5 लिख दिया गया होगा। या बच्चों आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो जिन बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया हो तो सेकंड क्वेश्चन को मैच करें, इस तरह से आपको करना है। क्या आंसर आ रहा है? 47 प्लस 21√5/2। यहाँ पे 94 आएगा। 94 है बच्चों, यहां पर 94 है, जरा देख लीजिएगा, 94। और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर। अच्छा, मतलब डिवाइड कर दिया था। अच्छा ठीक है, तो डिवाइड करके बता दो। 2 और 2 जा 4, 2 47 4 जा प्लस 8, 2 7 जा 40, 47/2 हो गया। और भी हो रहा है? 21√5। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा। हाँ बच्चों, ये आंसर है। ठीक है, इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 47 प्लस 21√5 अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने किया है जरा अपना आंसर मैच करें पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग मूव करने वाले हैं जल्दी से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों कल आपके साथ एक बच्चा और भी ज्वाइन करेगा, तो वो हो गया 3 - 2√2 होल डिवाइडेड बाय 3 + 2√2। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो ये हो गया 3 - 2√2 होल डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। हाँ, तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया वो पहले इसको कंप्लीट कर लें।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बताइए पहला स्टेप क्या लिखा आप लोगों ने? 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चों, ये ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन है। फिर a माइनस बी ए प्लस बी, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग ओपन करते हैं, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 माइनस 8 ये 9 और 2√2 का स्क्वायर, जो 2√2 का स्क्वायर जिनको नहीं आता है 8 8, बिल्कुल सही बताया आपने। 8। तो बच्चों फाइनली आपका आंसर आ गया है। आप लोग जरा मैच कर लीजिए, ये आंसर पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ करेक्शन है। आ रहा है आंसर? तो बच्चों फाइनली ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने आपके साथ कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जब तक बच्चों पीछे से आंसर मैच ना करें तो सोच लीजिएगा गलत है। बुक्स होना अब आपके पास कंपलसरी है, स्कूल बुक्स। अगर बहुत पुरानी है तो वो आपको चेंज करके नई लेनी पड़ेंगी अब। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 7 माइनस 2√14 होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2√14। ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों का गलत होने वाला है। बताइए पहला स्टेप क्या लिखेंगे? पहला स्टेप मैंने मतलब दोनों को अलग अलग हाँ, अब ये होल स्क्वायर नहीं हो पाएगा बच्चों, ये तो क्या करना पड़ेगा? सेपरेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? इसका इससे फिर इसका इससे फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। जैसे छोटे बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेम ब्रैकेट नहीं है कि आप होल स्क्वायर कर दो। ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे बच्चों को यहाँ पे ध्यान से। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। देखो 5 into 7, 5 into दिस, फिर इसका से फिर इसका से। आइए हमारे साथ करिए। 5 7 जा 35, फिर 5 2 जा 10, 10√14, फिर 7 3 जा 21, 21√14। फिर बच्चों जब इसका से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6, और 6 into 14, 14 into 6 कितना होता है? 14 4 जा। यहाँ तक बच्चों पहुंच। हाँ ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ऐसे छोड़ना है तो ऐसे आप छोड़ सकते हैं। नीचे माइनस है तो बच्चों माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। ये तो देखो बच्चों मैंने माइनस एडजस्ट कर दिया। अब आपको बच्चों अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर लो। -119/7 प्लस 31√14/7। ये क्वेश्चंस बच्चों आज की इसी बात पे डिपेंड करेंगे कि कल आपने 4 क्वेश्चन सही से लगाए थे कि नहीं लगाए थे। एक्सरसाइज 1.4 के वो नहीं लगाए होंगे तो आज आपको दिक्कत आएगी। नहीं लगाए थे ना तुम्हारे, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना। ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए ना, फिर लाइक टर्म्स देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए। ये 7 और 119 कैंसिल हो रहा है, कितना आया? 7 -17 + 31√14 -17 प्लस + 31
√14। और ये 7, नहीं, मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। पीछे आंसर क्या आ रहा है? एक बार आंसर जरा चेक करो बच्चों, क्योंकि 7 तो पूरे में था ना, तो सिर्फ 119 के पास हो जाएगा, आगे भी तो जाएगा। 7 तो पूरे में ही डिवाइड होगा ना, पूरे में है 7। वही है। 7 है ना यहाँ पे। ये तो बच्चों इस बात पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 7 को सिर्फ इससे ही डिवाइड किया। 7 तो पूरे डिवाइड में है ना, तो वो उसके साथ भी होगा और दूसरे के साथ भी होगा, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि भैया इस क्वेश्चन में ही आपका करेक्शन जाएगा, और वही हुआ, इस क्वेश्चन में आपका करेक्शन चला गया है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत सावधानी पूर्वक करने होते हैं। अभी बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डिस्कशन किया है, तो चलो मैं अभी इसको यहीं तक रखता हूँ, और मैं आपको आगे दूसरे क्वेश्चंस पहले सिखाता हूँ।